हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में फिर से स्वागत है और मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी के चैप्टर 5 अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट के जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 107 से लगा के 120 तक हम सारे सेक्शन एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट, अबेटमेंट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है और जितने भी सेक्शन है उन सबको मैं एक ही वीडियो में समझा दूंगा। आपको सबसे पहले काम करना है कि आपने अगर सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक बाद में कीजिएगा, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा अबेटमेंट का जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। अबेटमेंट, हम पहले सिंपल लैंग्वेज में अबेटमेंट समझ लेते हैं कि अबेटमेंट है क्या। अबेटमेंट सिंपल सा होता है कि किसी को भी उकसाना। अगर हम किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है किसी भी चीज को करने के लिए तो हम उसे कहते हैं अबेटमेंट। अब बेसिकली अबेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव अबेटमेंट और जो होता है दूसरा वो होता है नेगेटिव अबेटमेंट। पॉजिटिव अबेटमेंट हमारी आईपीसी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव अबेटमेंट करा है तो उसे हम ऑफेंस कंसिडर नहीं करते हैं, और नेगेटिव अबेटमेंट जो होता है उसे हम ऑफेंस कंसिडर करते हैं, इसलिए उसे आईपीसी के अंदर पनिशेबल बताया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव अबेटमेंट है 2 सेकंड आपको समझ में आ जाएगा और आईपीसी से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम लंबा भी नहीं खींचेंगे। सिंपल सा है, किसी को अगर हम मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को हम अगर पॉजिटिवली उकसा रहे हैं किसी चीज को करने के लिए तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव अबेटमेंट, जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, उसे कम नंबर आया है और उसे अगर आप उकसा रहे हो, मतलब मोटिवेट कर रहे हो, एक तरीके से हम मोटिवेट कर रहे हो उसे कि लाइफ में कुछ करने के लिए, और नंबर मायने नहीं रखते इतने, आप लाइफ में वो कुछ कर सकते हो, तो वो होता है पॉजिटिव अबेटमेंट, जो ऑफेंस नहीं कहलाया जाता है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव अबेटमेंट पे। नेगेटिव अबेटमेंट का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के उकसाने पर अगर कोई दूसरा आदमी कुछ एक्ट कर रहा है जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, तो इसलिए हम उस प्रकार के अबेटमेंट को कहेंगे नेगेटिव अबेटमेंट। और उसके लिए हमारे लिए ये पूरा जो चैप्टर 5 बना रखा है अबेटमेंट का, वो उसी के ऊपर बना रखा है। तो हम समझ लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 107 क्या कहता है। 107 कहता है कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, मतलब हम कैसे मानेंगे। मतलब सेक्शन 107 जब आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि किसी ने अगर कोई एक्ट करा है तो वो अबेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को उकसाया और बी ने जाकर मर्डर कर दिया, तो बी को तो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी, पर ए ने अबेटमेंट करा है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बता रखा है सेक्शन 107 में 3 कैटेगरी में चली, कि अगर 3 कैटेगरी, अगर ये 3 चीजें कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे अबेटमेंट। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है इंस्टिगेट करना, मतलब किसी को आप भड़का रहे हो, एक आदमी को दूसरे आदमी को इंस्टिगेट कर रहा है कोई भी ऑफेंस करने के लिए, कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन करने के लिए जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टिगेट करना। फॉर एग्जांपल, ए है और बी है, ए और बी की लड़ी हुई, ए ने बी को थप्पड़ मार दिया, सी आता है और सी ने आकर बी को भड़का रहा है कि ए ने तुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, उसने गलत करा, और उस भड़काने की वजह से बी ने जाकर ए का मर्डर कर दिया, तो बी तो मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। साथ ही में जो सी है उसको भी अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा क्योंकि उसने भड़काने का काम किया है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरी कैटेगरी है, वो है इनकरेज इन एंड कॉन्स्पिरेसी। मतलब कि अगर जो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि पूरी किसको हम कहते हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, एक साजिश बनाना। अगर कोई व्यक्ति किसी साजिश के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है, पार्ट ले रहा है, उस साजिश को करने में मदद कर रहा है, साजिश बनाने में मदद कर रहा है, पूरा प्लानिंग में, तो वो भी अबेटमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी कोई व्यक्ति है जिसको बैंक के अंदर डाका डालना है, बैंक के अंदर चोरी करनी है, लूटपाट करनी है, और दूसरा व्यक्ति उसके पूरा प्लान बनाने में हेल्प कर रहा है कि कैसे तुझे बैंक जाना है, गन्स कहां से लानी है, तुझे सारी चीजें, अगर वो पूरी साजिश में अगर पार्ट ले रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो वो भी अबेटमेंट कर रहा है, जिसको 107 के तहत चार्ज किया जाएगा, उसे भी हम अबेटमेंट बोलेंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि इंटेंशनली एक्ट्स, मतलब कि आप खुद की इच्छा से इंटेंशनली क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। दो है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है और आप गलत फहमी में, आपको नॉलेज नहीं है और आपकी हेल्प कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको इंटेंशनली आपको पता है,
आपका सारा नॉलेज है कि वो ऑफेंस कर रहा है या ऑफेंस करने वाला है, और आप इंटेंशनली उसकी मदद कर रहे हो, तो आप अबेटमेंट कर रहे हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति जैसे बैंक का लिया था कि वो चोरी करने जा रहा है, तो चोरी करते समय उसको गन चाहिए, उसने अपने एक दोस्त से हेल्प मांगी, उसे पूरा प्लान बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, मुझे बैंक में चोरी करनी है जिसके लिए मुझे गन की आवश्यकता है। तो जो उसका दोस्त है वो पूरा गन का अरेंजमेंट करके उसे दे रहा है, तो उसने क्या करा है, उसने इस ऑफेंस में उसने अपना इंटेंशनली सपोर्ट दिखाया है जो चोरी करने वाला है, इसलिए उसे भी हम क्या बोलेंगे, अबेटमेंट बोलेंगे। तो सेक्शन 107 सिंपल सा है कि अबेटमेंट क्या है, तीनों पॉइंट है कि कोई इनकरेज कर रहा है, सॉरी इंस्टिगेट कर रहा है, फिर कोई कॉन्स्पिरेसी में एंगेज्ड है, और फिर जो थर्ड था वो ये था कि इंटेंशनली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये हमारा सेक्शन 107 बताता है। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 108। अब सेक्शन 108 बताता है कि अबेटर कौन होता है। सिंपल सी बात है कि अबेटर कौन होगा, अबेटर वो व्यक्ति होगा जो किसी अन्य आदमी को, किसी अन्य व्यक्ति को उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, जो हमारे तीनों पॉइंट थे, इंस्टिगेट, एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी, या फिर इंटेंशनली सपोर्ट कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो एक्ट करने जा रहा है जो कि ऑफेंस है। वापिस सुनिएगा, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर रहा है, उससे इंस्टिगेट कर रहा है ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, अबेटर बोलेंगे, और उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है उसे हम अबेटमेंट बोलेंगे। सेक्शन 107 और 108 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 108A। मतलब कि अब सेक्शन 108A क्या कहता है, सेक्शन 108A जो हमारे सिंपल सा जिसका हेड है वो बोलता है कि अगर अबेटमेंट इंडिया के अंदर करा गया है, मतलब कि किसी ने भड़काने का काम अगर इंडिया के अंदर करा है, और पर वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है, तो क्या उस अबेटमेंट करने वाले व्यक्ति को चार्ज किया जाएगा अबेटमेंट के लिए। तो जी हाँ, सेक्शन 108A बोलता है कि भले ही आपने अबेटमेंट इंडिया में करा हो किसी एक्ट के लिए और वो एक्ट बाहर हुआ है, तो उसके बाद जब पूरा कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन बैठेगी तो ये देखा जाएगा कि वो एक्ट जो बाहर किया गया है वही एक्ट अगर इंडिया के अंदर किया जाता तो क्या वो ऑफेंस होता। अगर वो इंडिया के अंदर करा जाता और ऑफेंस होता तो सामने वाले व्यक्ति को हम अबेटमेंट के लिए चार्ज करेंगे, और इंडिया के अंदर अगर ऑफेंस नहीं होता तो हम उसके ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं कि आप गए गोवा घूमने, और यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। एक फॉरेनर आया जिसको थोड़ी बहुत हिंदी भी पता थी और आपका उससे इंटरेक्ट हुआ अच्छा खासा, आपने उस व्यक्ति को इंस्टिगेट करा, उस व्यक्ति को बोला कि मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे कुछ काम दूंगा, तुझे इंडिया में सेटल कर दूंगा, तुझे उस व्यक्ति को फॉरेन ले जाके मारना है, जान से मारना है। सामने जो हमारा फॉरेनर था उसने भी सेम चीज करी, वो उसे फॉरेन ले गया और उसे मार दिया। वहां पर उसके ऊपर केस चला, तो वहां पर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो इंडिया वाले ने इंस्टिगेट करा था। तो बाद में जब इंडिया के अंदर केस लाया गया तब इंडिया के अंदर क्या उसने जो वहां पे ऑफेंस करा था, जो मर्डर करा था, वो इंडिया के अंदर भी ऑफेंस है। हाँ, मर्डर इंडिया के अंदर भी ऑफेंस है, इसलिए इस व्यक्ति को अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा भले ही वो ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ हो। जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 109 की पनिशमेंट फॉर एन अबेटमेंट। मतलब अबेटमेंट के लिए अब क्या पनिशमेंट होगा। अब ऐसा है, समझिए बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि अबेटमेंट हर चीज के लिए हो सकता है। अगर आप चोरी के लिए अबेटमेंट कर सकते हैं, किसी को मर्डर के लिए अबेटमेंट कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेटमेंट कर सकते हैं, और ये सारे ही जो अबेटमेंट जो ऑफेंस है ये सारे ही अलग अलग लेवल के। मर्डर जो है अलग अलग लेवल का है, जो हमारे ग्रीवियस हर्ट है वो अलग लेवल का है, थेफ्ट अलग लेवल का है, रोबरी भी अलग लेवल की है। इन सब के लिए पनिशमेंट अबेटमेंट का भी अलग अलग होगा। जो सेक्शन 109 है उसके अंदर जो पनिशमेंट बता रखा है वो बता रखा है कि डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किस चीज के लिए अबेटमेंट किया है। अगर उसने चोरी के लिए अबेटमेंट करा है तो चोरी वाली सजा ही करने वाले को भी मिलेगी और अबेटमेंट वाले को भी मिलेगी। मर्डर के लिए भी दोनों को, जिसने मर्डर करा है उसको मिलेगी सेक्शन 302 के हिसाब से, और इसने अबेटमेंट करा है इसलिए इसको मिलेगी 109 के हिसाब से। सिंपल से क्लियर कट बात है। अब जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो है सेक्शन 110 मतलब 110। 110 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटेड। मतलब ये बोल रहा है कि एग्जांपल देता हूं मैं, ए ने बी को बोला कि उसे सी को जान से मारना है। बी ने पूरी बात समझ ली, बी ने सोचा है कि ए ने मुझे इंस्टिगेट करा है, पर बी के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। बी ने कुछ डिफरेंट इंटेंशन से
सी को जाके मार दिया, तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमारा जो अबेटमेंट जिसने करा है उसको सजा मिलेगी? तो जी हाँ, आईपीसी के अंदर अगर आपने अबेटमेंट किया है, भले ही उसने किसी डिफरेंट इंटेंशन से सामने वाले व्यक्ति को मार दिया, आपने अबेटमेंट करा, उसका इंटेंशन कुछ और था और उसने मार दिया, तो भी आप अबेटमेंट के लिए पनिशेबल हो। इसका एग्जांपल देता हूं कि ए है, ए ने बी को, जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि ए ने बी को इंस्टिगेट करा, भड़काया कि तू जाके सी को मार दे क्योंकि वो बहुत गलत गलत बोल रहे हैं हमारे बारे में और वो हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहा है, वो गलत कर रहा है हमारे साथ। बी जो था उसके दिमाग में दूसरा प्लान था, दूसरा उसके दिमाग में इंटेंशन था कि वो जो सी है उसने इसके साथ में कुछ कर रखा है पहले ही गलत, जिसका बदला उसे लेना है। तो यहाँ पर इंटेंशन चेंज हो गया, पर क्योंकि ए ने अबेट करा था इसलिए ए को अबेटमेंट के लिए सजा दी जाएगी। जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 111। सेक्शन 111 कहता है कि लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। सिंपल सा है, समझिए कि सेक्शन 111 बोल रहा है कि जिस एक्ट करने के लिए आपने किसी को भड़काया, सामने वाले व्यक्ति ने वो एक्ट करा ही नहीं, दूसरा एक्ट कर दिया, मतलब दूसरा ऑफेंस कर दिया, तो क्या उसके लिए आप जो अबेटर है वो लायबल है? तो जी, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। ए ने बी को भड़काया कि तू जाके सी का मर्डर कर दे, ठीक है, सी को जाके जहर दे दे। ए ने भड़काया बी को कि सी को जाके जहर दे दे, और उसने जाके उसको जहर की बोतल भी दे दी बी को। बी गया और बी ने गलती से डी के खाने में जहर मिला दिया और वहां पर डी मर गया। अब ए ने अबेट करा था काय के लिए? सी को मारने के लिए। मर कौन गया? डी। पर इस केस में भी जिसने अबेटमेंट करा है उसको सजा मिलेगी। इसके पीछे लॉजिक ये देखा जाता है, इसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि ये देखा जाता है कि अगर जो गलत चीज हो गई है, अगर वो सेम चीज अबेटमेंट का जो पूरा प्लान था उसका उस हिसाब से होती, मतलब सी को ही जहर दिया जाता, सी के खाने में ही जहर मिलाया जाता, तो क्या वो सी मरता और क्या उसको फिर क्या सजा मिलती? उस हिसाब से देखकर यहाँ पर जो ए है जिसने अबेटमेंट करा है उसको सजा मिलेगी। जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेक्शन 112। सेक्शन 112 कहता है कि अबेटमेंट व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। इसका मतलब सिंपल सा ये है, सेक्शन 112 कहता है कि क्या हम जो अबेटर है जिसने भड़काया है वो लायबल है, क्या उसे पनिशमेंट मिलेगा अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए भड़काया है और उस पर्टिकुलर एक्ट के साथ कोई अनदर एक्ट भी हो गया। इसका एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपको भड़काया कि आप जाकर किसी थर्ड पर्सन को ग्रीवियस हर्ट दीजिए, हमें डराना धमकाना उसके लिए, तो इसलिए आप जाइए, मैंने आपको हायर करा और आपको पैसे दिए कि जाके आप उसे डराइए धमकाइए और उसे 2-4 मार दीजिएगा ताकि वो डर जाए। आप आ गए, आपने उसको 2-4 मारा, डराया धमकाया और आप दोनों की झड़प हो गई, जिसकी वजह से आपने उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ग्रीवियस हर्ट दे दिया और उसकी वहां पर डेथ हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको भड़काया के लिए था, उसे सिर्फ डराने धमकाने के लिए और हर्ट करने के लिए, आप उसका जाके मर्डर करके आ गए, तो क्या इसके लिए मुझे इसके लिए मुझे सजा मिलेगी? जी हाँ, भले ही आपने अबेटमेंट किसी एक एक्ट के लिए किया गया हो और उस एक्ट के साथ कोई दूसरा एक्ट भी हो गया हो, तो भी आपको अबेटमेंट के लिए सजा मिलेगी और सजा बढ़ के मिलेगी। आपने उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए किया था, अगर खाली ग्रीवियस हर्ट होता तो ग्रीवियस हर्ट वाली आपको सजा मिल जाती, पर ग्रीवियस हर्ट के साथ साथ उसकी मौत भी हो गई, इसलिए आपको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 113। सेक्शन 113 कहता है कि आपने अगर किसी एक व्यक्ति को अबेट करा है, किसी को भड़काया है कोई एक्ट करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति ने दूसरा एक्ट कर दिया। हमने 112 में क्या पढ़ा था कि आपने अबेटमेंट करा है और उस अबेटमेंट के साथ साथ मतलब जिस चीज के लिए करा उसके साथ दूसरी चीज होगी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि आपने भड़काया किसी चीज के लिए और हो कुछ और गया है। पर इसका एग्जांपल देता हूं मैं कि आप जो एक स्कूल है जहां पर ABCD 4 बच्चे हैं। ए ने बी को भड़काया कि तुम जाके सी के खाने में जहर मिला दो या सी के खाने में कुछ भी मिला दो जिससे उसकी मौत हो जाए, और बी भी ऐसा करने जाता है, पर बी गलती से सी के पास जो डी बैठता है उसके खाने में जहर मिला जाता है जिसकी वजह से डी की मौत हो जाती है। तो क्या इसके लिए जो हमारा अबेटर है जिसने भड़काया है वो लायबल है? जी हाँ, बिल्कुल लायबल माना जाएगा और उसको उस मर्डर के लिए ही चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उसने अगर भड़काता नहीं
तो वो उस पॉइजन देने सी को जाता ही नहीं, और सी को नहीं जाता तो गलती से डी को मिलता ही नहीं। ये सारी चीजों को देखा जाता है कि अगर वो सही जगह चला जाता पॉइजन तो सी मरता, और सेम चीज होती, इसलिए उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 114। सेक्शन 114 बोलता है कि जब आपने अबेटमेंट कर दिया, आपने किसी को भड़काना है भड़का दिया, आपने किसी को हेल्प करनी है किसी प्लानिंग प्लॉटिंग में आपने कर दी, या कि आपने इंटेंशनली किसी को सपोर्ट भी कर दिया कोई एक्ट करने में, पर आप उस एक्ट के टाइम पे वहां पे हो ही नहीं, मतलब जो अबेटर है जिसने भड़काया है वो उस एक्ट के टाइम पर वहां पर है ही नहीं, तो क्या उसको अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग अगर पर्सन वहां पर नहीं है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि अबेटर जो है जो भड़का रहा है उसका उस एक्ट, जिस टाइम पर वो एक्ट हो रहा है उस टाइम पर उसका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। वो अगर अपने घर पे बैठे बैठे या 10 दिन पहले भी उसने भड़काने का काम या फिर सारे सपोर्टेंसी का काम कर दिया है, और 10 दिन के बाद भी अगर वो ऑफेंस हो रहा है तो उस अबेटर को चार्ज किया जाएगा, वो लायबल माना जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऑफेंस कमिट हो रहा है वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी आवश्यक नहीं है। अब जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है सेक्शन 115, वो बोल रहा है कि आपने एक अबेटमेंट करा है, ठीक है, आपने किसी अबेटमेंट करा है किसी ऑफेंस के लिए, और वो ऑफेंस मतलब उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो है डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, पर आपने अबेटमेंट कर दिया है और सामने वाले व्यक्ति ने वो ऑफेंस कमिट ही नहीं करा है, मतलब वो एक्ट हुआ ही नहीं है, तो आपको कितना चार्ज लगेगा, मतलब आपको कितने टाइम की पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग अगर आपने अबेटमेंट करा है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, पर वो ऑफेंस हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद भी क्योंकि आपने अबेटमेंट करा है तो आपको 7 साल की सजा या तो फाइन या फिर दोनों ही का पनिशमेंट मिलेगा। इसका पीछे रीजन फिर से वही है कि वह देखा जाता है कि अगर वो एक्ट हो जाता, मतलब वो एक्ट जिसके लिए डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा है, अगर वो एक्ट कंप्लीट हो जाता तो आपको क्या सजा मिलती, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर वो एक्ट हो जाता तो आपको भी डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती, मतलब जो मर्डर के लिए चार्ज करते हैं हम, पर क्योंकि वो एक्ट नहीं हुआ है इसलिए आपको 7 साल की सजा दी जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि मर्डर, अगर आपने मर्डर के लिए किसी को भड़काया है तो सामने वाले व्यक्ति ने मर्डर करा ही नहीं है, फिर भी आपको 7 साल की सजा मिलेगी, मतलब उसने पुलिस के जाके कंप्लेंट कर दी या फिर उसने मर्डर करने की कोशिश करी थी, मर्डर कर नहीं पाया, तो इन सारी चीजों के लिए देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि आपने अबेटमेंट करा है तो आपको 7 साल की सजा दी जाएगी। जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है हमारा अगला सेक्शन है वो आ रहा है सेक्शन 116। सेक्शन 116 बोलता है कि आपने एक ऐसा ऑफेंस करा है जिसके लिए सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। गौर से सुनिएगा, सेक्शन 115 में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी, सेक्शन 116 में बोल रहा है कि एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए मात्र इम्प्रिजनमेंट की सजा है, उसका अगर आपने अबेटमेंट करा है तो आपको कितनी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सजा मिलेगी, और इसमें जो सजा है वो ये मिलेगी कि जो एक्ट आपने, जिस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आपने उसको अबेट करा है ना, और वो एक्ट हुआ नहीं है, उस देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आईपीसी में क्या सजा दी जा रही है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर उसकी सजा, कोई भी आपने एक्ट करा है जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है और किसी भड़काया है किसी ने, तो जिसने भड़काया है और वो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और उसकी सजा 2 साल है, तो आपको उसकी 1/4 सजा मिलेगी, मतलब 2 साल की सजा है तो आपको 6 महीने की सजा दी जाएगी, और अगर आपको इसकी 4 साल की सजा है तो आपको 1 साल की सजा दी जाएगी। ऐसे मतलब कि 1/4 ऑफ द सजा, मतलब जो पर्टिकुलर पनिशमेंट है उसका 1/4 आपको मिलता है, फाइन में भी और इसमें भी। जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 117। सेक्शन 117 कह रहा है कि एक ऐसा आपने अबेटमेंट करा है जिसके अंदर क्या करा है आपने, 10 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके आपने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है, उसके लिए आपको, मतलब आपने कमीशन, एक असेंबली, एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करके आपने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी? इसका पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। सिंपल सा एग्जांपल है कि आपकी किसी के साथ लड़ी हो गई, ठीक है, आपने फोन करके 10 से 15 लोगों को बुला लिया, आपके 10 से 15 दोस्तों को बुला लिया और आप जाकर उसको मारने गए कि उसने आपके साथ कोई बुरा करा है, तो आप अपना बदला लेना चाहते हैं इसलिए आप वहां पे चले गए। इसके लिए आपको कितनी सजा है? इसके लिए आपको मिलेगी 3 साल की सजा। आप 10 से अधिक लोगों को इकट्ठा करके
कोई भी काम करने जा रहे हैं। अब इसमें आपने इसमें भड़काने का काम नहीं करा है, ना ही आपने इसके अंदर किसी को सपोर्ट दिया है, ना ही आपने किसी कॉन्स्पिरेसी में आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। पर उसके बावजूद भी 3 साल की सजा इसलिए क्योंकि आपने 10 से 11 लोगों को इकट्ठा कर रहा है, आपकी वजह से वो इकट्ठा हुआ है, इसलिए उसको भी हम एक अबेटमेंट कंसिडर करते हैं और आपको 3 साल की सजा दी जाएगी उसके अंदर। जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन आ रहा है सेक्शन 118। सेक्शन 118 कहता है कि आपने अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए सजा या तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसका पूरा जो डिजाइन है, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो अगर आपने करी है तो उसके लिए आप लायबल हो या नहीं, ये हमारा सेक्शन 118 बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 अगर आपने किसी भी ऑफेंस जो जिसके लिए पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके लिए अगर आपने प्लानिंग प्लॉटिंग या पूरा प्लान आपने तैयार करा है, पूरा डिजाइन आपने करा है, तो उसके लिए आप लायबल हो और आपको आईपीसी के अंदर उसको सेक्शन 118 के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा। 119 बोलता है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो और पब्लिक सर्वेंट होते हुए ऑन ड्यूटी जिस ऑफेंस से आपको पब्लिक को बचाना चाहिए, अगर उसी ऑफेंस को आप डिजाइन कर रहे हो, पूरी प्लानिंग कर रहे हो और मिला के आप अबेटमेंट कर रहे हो, तो आपको कितनी सजा मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 119 अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो उस ऑफेंस के लिए एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपको उस पर्टिकुलर जिसकी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है उसका 1/4 सजा दी जाएगी। अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है या नहीं होता है, दोनों ही केसेस में आपको 1/4 सजा दी जाएगी। जो हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 120, वो ये बोलता है कि आपने ऐसे ऑफेंस की प्लानिंग प्लॉटिंग करी, पूरा डिजाइन फॉर्म करा है जिस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की नहीं बोल रहा हूँ, वो हमारा सेक्शन 118 में है। सेक्शन 120 बात करता है सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की, एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। अगर आप उसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग डिजाइन बना रहे हो तो उसके लिए आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए आपको उस ऑफेंस का जितना पनिशमेंट है उसका 1/8 पनिशमेंट आपको मिलेगा। वही सेम बात हो गई है कि 4 साल का अगर आपको पनिशमेंट है तो आपको यहाँ पर 6 महीने की सजा दी जाएगी। तो हमारा अबेटमेंट का जो पूरा सारे सेक्शन थे वो हमने समझ ली है, आपका सारा मैंने बेस क्लियर कर दिया। आपको एक बार बुक से पढ़ना है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपको वापस से कुछ समझ नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करिए, देख लीजिए और उसको पूरा से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, हमने अबेटमेंट का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हैं, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक आईडी दे रखी है, जीमेल है, आप कहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप जल्द से जल्द पढ़ के उसके सीख सकें। धन्यवाद।